की यात्रा है। गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमने निकाली है। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संपर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 150 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज आपके इटावा में विधानसभा में हम पहुंचे हैं। आगे कहाँ तक यात्रा जाएगी? आपको व्यवस्थाएं मिल रही है, प्रशासन किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहा है आपकी यात्रा में? ऐसा है कि प्रशासन की व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी व्यवस्था से निकले हुए हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन जो व्यवस्था करना चाहे कर दे, उसका धन्यवाद है, और ना करे तो दोहरा धन्यवाद है। महाराज जी, क्या ऐसी आन पड़ी कि आपको ये यात्रा करनी पड़ रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल मार्के की है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोगों को इस तरह से कठिन यात्रा करनी पड़ गई है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमने गाय की रक्षा चाही थी, और गाय की रक्षा के लिए हम लोगों ने पार्टियों से कहा। एक पार्टी आगे आई और उसने कहा कि हम गौ रक्षक हैं, हमें वोट दीजिए। बड़ा माहौल बनाया, हम लोगों ने उसको चुन लिया। एक टर्म में नहीं किया तो कहा कि दूसरे टर्म में करेंगे, दूसरा मौका दीजिए। जब दूसरे में भी नहीं किया तो हम लोग निराश हुए। हम लोगों ने कहा भाई अब आपको हम नहीं चुनेंगे। तब उनके गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तब बुझे मन से हम लोगों ने तीसरा टर्म भी उनको दिया, लेकिन अब तीसरे टर्म का भी आधा समय लगभग बीत रहा है। अभी तक भी गौ माता की रक्षा के लिए कोई उपाय उनकी तरफ से नहीं किया गया है। इससे बड़ी निराशा उत्पन्न हुई है। और इधर जो समाचार हैं वो ये हैं कि विश्व में हर देश में भारत का, विशेष करके उत्तर प्रदेश का गाय मांस जा करके बिक रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमको निकलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में तो एक संत ही मुख्यमंत्री है। 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी, आपका किसको आशीर्वाद है? क्या बात? रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि 2027 में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश में, आपका? बात यह है कि रामभद्राचार्य जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि 370 के पार कर दो। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। जब एक बात जनता ने आपकी बात अनसुनी कर दी तो फिर बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी बोले जा रहे हैं। ये कैसा है? कुछ तो संकोच करो। जब आप बोलते हो और जनता नहीं सुनती है, उसके बाद भी बोलते चले जाते हैं। महाराज जी, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को समर्थन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उनसे पहली उम्मीद है हमको। उनसे तो हम लोग पहली उम्मीद करते थे कि भाई आदित्यनाथ जो है, अपने को सन्यासी भी कहते हैं, अपने को योगी भी कहते हैं, अपने को धार्मिक भी कहते हैं, अब वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो तो सबसे पहले आगे आएंगे। लेकिन उन्हीं से तो सबसे बड़ी निराशा मिली। महाराज जी, आप तो हिंदुओं के आचार्य थे, तो एकदम सरकार से विरोध क्यों होने लगा आपका? बात यह है कि हिंदू सरकार होती तो हम उसका समर्थन करते। ये छद में हिंदुओं की सरकार है, नकली हिंदुओं की सरकार है। हिंदू हिंदू कहती है लेकिन काम हिंदू का नहीं करती है। जब गाय के नहीं हुए ये लोग, तो बाकी किसके होंगे? हमारे होंगे। तो जो गाय को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए ऐसे नकली हिंदुओं को, कालनेमियों को विरोध करना बहुत जरूरी है। आप एक बहुत बड़े संत हैं और काफी संघर्ष का जीवन रहा है, तो क्या लगता है कि काफी कई सरकारों से टकराव होता रहा, इसका क्या कारण रहा? भाई, जो सच बोलता है उसका टकराव हो जाता है। हमने किसी भी सरकार से प्रभावित नहीं हुए। जो सच बात थी वो बोलते रहे, तो सरकारें टकराती रहीं। क्योंकि सरकारें जो हैं वो चापलूस चाहती हैं कि हमारी ठकुर सुहाती बोले, जो हम चाहें वो बोले। तो ये थोड़े बोले जाएगा, जो सच होगा वो बोला जाएगा। तो हम सच बोलते रहते हैं, तो इसीलिए टकराती रहती हैं सरकारें हमसे। उत्तर प्रदेश में एक संत की ही सरकार है, एक संत की ही सरकार है, और गौशालाएं भी बनाएगी, लेकिन फिर भी गायों की दुर्दशा। बात यह है कि आप लोग कहना हो तो कहिए, हम मना नहीं कर